इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाही देखिए। इंजीनियर रशीद को एनआईए की जानिब से 2 घंटे की मोहलत दी जाएगी। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर रशीद को 5 तारीख को 2 घंटे की मोहलत दी जाएगी। कस्टडी पैरोल पे छोड़ा जाएगा। इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अबरार रशीद, जो इंजीनियर रशीद के फर्जंद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगी कि इस डेवलपमेंट को ये कैसे देखते हैं। ये अबरार रशीद है जो अव्वल दिन से ही इंजीनियर रशीद की इन्होंने कैंपेनिंग चलाई नॉर्थ कश्मीर में और जीत कर दम लिया। अबरार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अबरार, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से एनआई की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई कि ये खबर निकली कि इंजीनियर रशीद को 5 तारीख को 2 घंटे की मोहलत पे छोड़ा जाएगा और बाकायदा तौर पर वो ओथ लेंगे। किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम इसका वेलकम करते हैं कि जो कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी है कि 5 जुलाई को है वो चले 2 घंटे के लिए सही, लेकिन रशीद साहब पार्लियामेंट जाके वो ओथ लेंगे। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और ख़ास तौर पर मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जो है वो नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो खुशी की बात है कि आज जो उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था, अपना मैंडेट दिया था, उस मैंडेट की कदर की है कोर्ट ने, रेस्पेक्ट किया और उन्हें 5 जुलाई को ये इजाज़त दी है कि वो जो है ओथ ले सकते हैं। तो इसके लिए हम शुक्रगुज़ार है कोर्ट के कि उन्होंने जो है हमें इजाज़त दिया कि हम ओथ ले सकते हैं। अबरार, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद को तकरीबन 5 लाख से ज़ायद वोट पड़े थे। तो इतने लोगों के वोट्स, क्या आपको आज घर पे लोग आते हैं या फ़ोन कॉल्स मौसूल होती हैं कि लोगों को कोई प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम का अज़ाला करना है? क्या ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल, देखिए वोट मांगने तो मैं ही गया था और वो फ़ोन शायद सबसे ज़्यादा मुझे ही आते। तो मैंने अभी पहले भी बात की थी कि लगभग 100-200 कॉल जो है वो दिन में आती है। हालांकि हर किसी को जो है वो ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसी को कोई काम होता है वो हाल चाल पूछने के लिए रशीद साहब का हाल चाल पूछने के लिए, फैमिली का हाल चाल पूछने के लिए कॉल करते। क्योंकि अब जो ये सिर्फ ये इलेक्शन में जो एक वो पॉलिटिकल जो ये एफिलिएशन होती है वो नहीं थी कि एक दिल का रिश्ता था जो उनके और हमारे बीच में बना, और उसी दिल के रिश्ते के बिना पे वो जो है हमसे बात करते हैं, हमें कॉल करते हैं दिन में और हाल चाल पूछते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं जितना हो सके लोगों को जवाब दे। कभी कभी इंसान बिज़ी होता है तो शायद कॉल का जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों की जो है वो कॉल रिसीव करे और उनके साथ जो है वो बातचीत करे, और फिर जो उनके कोई मसले मसाले होते हैं वो जो है वो भी जो है हल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कुछ जो मामला होता है वो ज़्यादातर में पार्टी के लोगों को जो है वो वही सब देखते हैं, क्योंकि एट द एंड उनको ही सब देखना है। तो जो पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों की जो है मुश्किलात है उनका जो है वो हल निकाला जाए। और इंशाल्लाह जब रशीद साहब आ जाएंगे तो फिर शायद लोगों को मुझे नहीं लगता है कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बखूबी वाकिफ़ है कि रशीद साहब किस तरह से जो है लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जब रशीद साहब आएंगे तो लोगों की जो भी मुश्किलात है वो इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। अबरार, जिस तरीके से एनआईए की जानिब से बोला गया है कि 2 घंटे की मोहलत दी जाएगी, आपकी क्या फ्यूचर जो प्रोसीडिंग्स है इंजीनियर रशीद को रिहा करने के लिए, क्या कुछ प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं आप? जी देखिए, फ़िलहाल जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि उनका जो है वो ओथ होना चाहिए किसी तरह से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जो हमें परमिशन मिल गया है 5 जुलाई के लिए। तो अब हम इमीडिएटली जो है उसके बाद उनकी बेल के लिए अप्लाई करेंगे ताकि वो परमानेंटली बाहर आ जाए जेल से और लोगों की नुमाइंदगी कर सके। तो फर्दर ये रहेगा कि जो हमारे वकील है दिल्ली में, तो वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो अब बेल के लिए अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश ये करेंगे रशीद साहब जो है वो परमानेंटली जो है जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि हमें पूरा यकीन है जुडिशरी पे, कोर्ट पे, कानून पे और आइन पे। तो लिहाजा हमें ये भी भरोसा है कि हमें पूरा यकीन है कि रशीद साहब ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया है। तो लिहाजा इंशाल्लाह जब हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो उम्मीद है कि वो रशीद साहब को जो है वो बेल दी जाएगी इंशाल्लाह। अबरार, जिस तरह से आपको भी पता है कि असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आपको और ये तकाजा लगा रहे हैं कि शायद अबरार रशीद असेंबली इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे। कहाँ तक इस बात में सच्चाई है? जी नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मैंने पहले ही कहा था जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे थे तब भी मैंने कहा था कि मैं सिर्फ जो है वो कैंपेन के लिए आया था। तो अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो शायद बाद की बात है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है सियासत में आने सियासत में आने का मतलब ये है कि इलेक्शन लड़ने का। बहरहाल अभी तो मैं लोगों से जुड़ा हूँ, लोग हमसे हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, वो मिलना चाहते हैं, तो उनको हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दिली रिश्ता बन गया है। तो इलेक्शन लड़ने का अभी मेरे ख्याल से अभी कोई मन नहीं है मेरा, कोई अभी वो सवाल शायद अभी पैदा नहीं होता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो लिहाजा अब जो भी होगा फिर आने वाले वक्त में सबको पता चल जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ कैंपेन के लिए निकला हूँ। तो लेकिन अब
کمپین کے دوران بھی جو ہے لوگوں سے ایک رشتہ بن گیا, تو اس رشتے کی بنا پر جو ہے وہ لوگوں سے ہم جڑے اور جو ہے ان کی جو ہے کالز اٹھاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, جو پوری کوشش کرتے ہیں. تو باقی ابھی اسمبلی الیکشن میں ابھی ٹائم ہے, آگے کیا ہوگا کیا نہیں تو وہ ابھی دور کی بات ہے. ابھی فی الحال آپ کو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں ابھی الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں, تو یہ سب شاید افواہیں ہیں, تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. ابرار, ہم نے سنا کہ جو انجینئر صاحب کے والد صاحب ہیں ان کی طبیعت بھی ناساز ہے, کیا پرابلم ہے؟ جی بالکل, وہ اکثر بیماری رہتے ہیں, تو ان کو چیسٹ کا انفیکشن تھا, تو پھر کچھ دن ایڈمٹ بھی تھے. لیکن میرے خیال سے جو سب سے بڑا دکھ شاید ان کے دل میں یہی ہوگا کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ گھر آ جائے, اور انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دن بھی بہت جلدی آنے والا ہے, بہت قریب وہ دن ہے کہ جب رشید صاحب آ جائیں گے اور جو ہے وہ ان کے بیچ میں ہوں گے. تو ابھی ان کی حالت ہے وہ اسٹیبل ہے, اور وہ بھی یہی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان کا جو ہے بیٹا ہے وہ انشاءاللہ جلدی گھر آ کے ان کے ساتھ اسی طرح سے رہے گا جیسے وہ پہلے رہا کرتے تھے. تو لہٰذا آپ سب لوگوں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ رشید صاحب کے لیے دعا کرے, ان کی صحت کے لیے دعا کرے اور ان کی رہائی کے لیے دعا کرے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رشید صاحب بہت جلد ہے وہ ہمارے بیچ ہوں گے, اور انشاءاللہ پھر سے لوگوں کی نمائندگی ایک بار کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ناظرین, یہ تھے ابرار رشید, انجینئر رشید کے فرزند. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کی جو بڑی خبر آ رہی ہے, NIA کی جانب سے انجینئر رشید کو 2 گھنٹے کی مہلت دی جائے گی. 5 تاریخ کو انجینئر رشید باقاعدہ طور پہ اوتھ لیں گے اور لوگوں کی نمائندگی کریں گے نارتھ کشمیر سے. آپ دیکھتے رہیے ANN نیوز.